बाराबंकी जनपद बाराबंकी के लोगों को आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिल सकती है। नवनियुक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रंजन गौतम ने जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान पत्रकारों द्वारा उठाए गए मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता के मुद्दे को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि जनपद की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को देखते हुए इस प्रस्ताव को उच्च अधिकारियों एवं शासन स्तर तक पहुंचाया जाएगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा प्रत्येक जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की है। ऐसे में 6 विधानसभा क्षेत्रों वाले बाराबंकी जिले में मेडिकल कॉलेज की मांग लंबे समय से उठती रही है। जनपद के ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों से हजारों मरीज प्रतिदिन इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचते हैं। सीएचसी और पीएचसी स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण मरीजों का दबाव लगातार जिला अस्पताल पर बढ़ रहा है। बाराबंकी जिला अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन लगभग 3000 मरीज पहुंचते हैं। वहीं ट्रॉमा सेंटर में करीब 130 बेड होने के बावजूद गंभीर दुर्घटनाओं और आपातकालीन स्थितियों में मरीजों की संख्या बढ़ने पर व्यवस्थाएं प्रभावित होने लगती हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ, न्यूरोसर्जन और अन्य सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों की कमी के कारण गंभीर मरीजों को अक्सर लखनऊ रेफर करना पड़ता है। शुक्रवार को जिला अस्पताल के औचक निरीक्षण के दौरान सीएमओ डॉक्टर रंजन गौतम ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों और तीमारदारों से बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी प्राप्त की। बाहर की दवाएं लिखने की शिकायत मिलने पर संबंधित चिकित्सकों को फटकार लगाए और मरीजों को अस्पताल में उपलब्ध दवाएं ही देने के निर्देश दिए। उन्होंने ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण करते हुए कहा कि यदि इलाज के नाम पर कोई धन की मांग करता है तो उसकी शिकायत तत्काल की जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि ड्यूटी के दौरान किसी भी कर्मचारी के नशे में पाए जाने पर एफआईआर दर्ज कराकर कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर सीएमओ का सकारात्मक रुख सामने आने के बाद जनपदवासियों में नई उम्मीद जगी है। लोगों का मानना है कि यदि बाराबंकी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है तो न केवल बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी बल्कि गंभीर मरीजों को उपचार के लिए दूसरे जिलों का रुख भी नहीं करना पड़ेगा। अब जनपद की जनता की निगाहें शासन स्तर पर होने वाली आगे की कार्रवाई पर टिकी है। एसएम न्यूज 24 टाइम्स से संवाददाता सुहेल अहमद अंसारी की रिपोर्ट। कर्मचारी भी उनके पास नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब को कहा है कि आपके पास रोगी कल्याण समिति से मद है, नहीं तो आप अपनी वर्दी के माध्यम से स्टेट के थ्रू भर्ती कराइए स्वीपर कम चौकीदार की। और ये देखिए सबसे बड़ी यूनिट है जो हमारे काम को परिलक्षित करती है। हम यहाँ बैठे हुए हैं एक चिकित्सक सेवक के रूप में। वी हैव टू डिलीवर द बेस्ट फैसिलिटी टू दिस प्लेस। तो चूंकि डॉक्टर साहब से मेरा पुराना भी परिचित है और जब मैं बरेली में एडिशनल सीएमओ था आप थे, तो मैं इन्हें मोटिवेट पहले भी कर चुका हूँ, आज भी करूँगा और आगे भी करूँगा। और मेरे यहाँ रात्रि भ्रमण भी होंगे। मुझे मेरे वरिष्ठ पत्रकार साथियों ने कुछ पॉइंटर्स दिए हैं जो मेरे लिए बड़े हेल्पफुल हैं कि इमरजेंसी में मुझे ये रूल आउट करना है कि सम नोटोरियस एलिमेंट्स आर सिटिंग समवेयर व्हिच आई हैव टू रूल आउट। सेकेंडली ओपीडी का टाइम प्रॉपर रहे। तीसरा, दवाएं बाहर से ना लिखी जाए। बिल्कुल रैशनल है, बिल्कुल आनुपातिक है। यद्यपि यहाँ 5 ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। 5 ऑर्थोपेडिक सर्जन अपने आप में पर्याप्त होते हैं किसी भी रोड साइड एक्सीडेंट को देखने के लिए। सर्जन कितने आपके यहाँ? 4 सर्जन हैं। तो 5 ऑर्थोपेडिक 4 सर्जन कम नहीं होते अगर उनकी मनोवृत्ति और अभिवृत्ति अच्छी है। मैं समझता हूँ फिर भी गवर्नमेंट ने यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं दे रखी हैं। जहां तक आपकी मेडिकल कॉलेज की बात है तो ये शासन स्तर का मैटर है कि 1 जनपद 1 मेडिकल कॉलेज, और हमारे स्तर से जो भी हो सकता होगा मैं आप लोगों के विचार अपने महानिदेशक महोदय के माध्यम से शासन को जरूर अवगत कराऊंगा।